वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आर अहमद। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था नोटिस का सेकंड और थर्ड टाइप। आज हम पढ़ेंगे टाइप 4 के बारे में। टाइप 4 जो है ये नोटिस फॉर टूर्स, फेयर्स, एग्जीबिशंस, डिबेट, सेमिनार एट्सेट्रा के लिए होता है। टूर फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल की तरफ से बच्चों को पिकनिक पे ले जाने के लिए कोई टूर है वो ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो उसके लिए स्कूल के बिहाफ में क्या किया जाएगा, नोटिस लिखा जाएगा। कोई फेयर है, इसी तरह से अगर वो ऑर्गेनाइज होने वाला है, एग्जीबिशन, डिबेट, सेमिनार वगैरह हैं, तो उनके लिए भी नोटिस लिखा जाता है। वो आएगा नोटिस राइटिंग के टाइप नंबर 4 में। अब टाइप नंबर 4 को दो कैटेगरीज में रखा गया है। पहली कैटेगरी जो है इन केस ऑफ वर्कशॉप, सेमिनार। स्कूल के अंदर कोई वर्कशॉप होने वाला है, मैं सिर्फ ये एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि स्कूल के अंदर अगर कोई वर्कशॉप, कोई ट्रेनिंग होने वाला है या सेमिनार वगैरह होने वाले हैं, तो फिर उनके लिए भी हम नोटिस लिखेंगे। उस नोटिस के लिए डिटेल्स कौन कौन से ज़रूरी हैं जो हम नोटिस के अंदर लिखेंगे, उन डिटेल्स में से पहला है नेम एंड नेचर ऑफ द इवेंट। ट्रेनिंग है अगर स्कूल के अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर टीचर्स की ट्रेनिंग है, सीबीएसई की तरफ से अगर कोई ट्रेनिंग है वो टीचर्स के लिए प्रोवाइड किया गया है, तो उसमें नेम एंड नेचर ऑफ द इवेंट को मेंशन करना ज़रूरी है। सेकंड है ऑब्जेक्टिव, पर्पस एंड ओकेज़न। ऑब्जेक्टिव, पर्पस उस नोटिस का क्या है हमको वो भी मेंशन करना होगा। पर्पस क्या होगा, ट्रेनिंग फॉर द स्टाफ, फॉर द टीचर्स। सेकेंड हुआ। थर्ड में हम आते हैं हु कैन अटेंड। अब अगर टीचर्स की ट्रेनिंग है, वर्कशॉप है, तो फिर उसमें अटेंड कौन करेगा, ओनली द टीचर्स कैन अटेंड। ये स्पेसिफिकली उसके अंदर मेंशन होना चाहिए कि वो क्या कहते हैं, ट्रेनिंग जो वर्कशॉप है वो नोटिस में मेंशन होना चाहिए कि सिर्फ टीचर्स के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। अब इसके बाद है एक्सपेंडिचर, एंट्री फ़ी। अगर कोई एक्सपेंडिचर या फिर कोई एंट्री फ़ी है तो वो उसके अंदर मतलब मेंशन करना होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल में तरह तरह के इवेंट्स होते रहते हैं, कुछ चार्जेबल होते हैं और कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो जो चार्जेबल इवेंट्स हैं उनमें अगर बच्चों को एंट्री फ़ी के रूप में कुछ लेना है तो वो भी उसमें मेंशन करेंगे हम। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, नोटिस के अंदर अगर कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देना है तो वो भी आप उसमें मेंशन करेंगे। ये तो पहला क्या कहते हैं टाइप हुआ, पहली कैटेगरी हुई। अब हम आते हैं सेकंड कैटेगरी के ऊपर कि इन केस ऑफ डिबेट, फेयर, कैंपेन एट्सेट्रा। अगर कोई डिबेट ऑर्गेनाइज होने वाला है, कोई फेयर ऑर्गेनाइज होने वाला है या कोई कैंपेन अगर ऑर्गेनाइज होने वाला है, तो उस केस में किन किन डिटेल्स का होना ज़रूरी है आपके नोटिस राइटिंग में, उसे एक बार समझ लेते हैं हम। नंबर 1 है नेम ऑफ द ऑर्गेनाइज़र, द पर्सन हु इज़ ऑर्गेनाइजिंग हु इज़ ऑर्गेनाइजिंग द डिबेट, कैंपेन और फेयर, उसका नाम होना चाहिए उसके अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल बीइंग अ प्रिंसिपल, किसी स्कूल में अगर मैं प्रिंसिपल हूँ और मैंने कोई डिबेट रखा हुआ है उसके अंदर, तो फिर क्लियरली मेंशन होना चाहिए नोटिस में कि ये जो डिबेट ऑर्गेनाइज हुआ है उसके ऑर्गेनाइज़र प्रिंसिपल हैं। तो नेम ऑफ़ द ऑर्गेनाइज़र होना चाहिए। और उस केस में नेम ऑफ़ द ऑर्गेनाइज़र तो हम मेंशन तो करेंगे ही, लेकिन अब हम टॉप ऑफ द पेज में प्रिंसिपल का नाम या उनका एड्रेस नहीं लिखेंगे, बल्कि वो किसी न किसी स्कूल के प्रिंसिपल हैं तो टॉप ऑफ द पेज में उस स्कूल का नाम हम लिखेंगे। लेकिन जब बॉडी लिखेंगे तो उस बॉडी के अंदर हम नेम ऑफ़ द ऑर्गेनाइज़र यानी प्रिंसिपल का नाम ज़रूर लिखेंगे। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है डेट, टाइम एंड ड्यूरेशन। वो डिबेट या फिर वो क्या कहते हैं किस टाइम पे होने वाला है, वो डिबेट किस डेट में होने वाला है, कितने समय तक चलेगा, ये डिटेल्स उसके अंदर होनी चाहिए। प्लेस, वेन्यू, डेस्टिनेशन, प्लेस किस जगह पे होने वाला है, वेन्यू का पूरा डिटेल्स उसके अंदर मेंशन करेंगे। फिर इसके अलावा नंबर 4 में है स्पीकर्स, चीफ गेस्ट, ऑनरेबल पर्सन्स, इनका भी डिटेल्स होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर स्कूल के अंदर कोई डिबेट हो रहा है या कोई एक पब्लिकली कोई एक डिबेट है होने जा रहा है, तो उस डिबेट में चीफ गेस्ट कौन है, स्पीकर कौन है उसका, या कोई अगर बहुत ही रिस्पेक्टेड इंडिविजुअल है जो उसको डिबेट को अटेंड कर रहा है, उन लोगों की भी इंफॉर्मेशन डालना उसके अंदर ज़रूरी है, हम डालेंगे। नंबर 5 पे है कॉन्टैक्ट पर्सन एंड डेजिग्नेशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
जो अभी क्या कहते हैं फोर्थ टाइप हम पढ़ रहे हैं नोटिस का। नोटिस जैसे ही हमारा कंप्लीट हो जाता है तो उसमें बेटर ये है कि हम कोई कांटेक्ट नंबर उसमें दे दें कि इन केस ऑफ द डिबेट अपना अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो फिर इसके लिए कोई एक कांटेक्ट पर्सन होना चाहिए जिससे मिल करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा पाएँ। तो कांटेक्ट पर्सन का नाम देना उसमें ज़रूरी है और साथ ही साथ जिसने नोटिस लिखा है उस नोटिस का भी क्या कहते हैं उसका डेजिग्नेशन और उसका नाम भी होना उसके अंदर मेंशन है। ये तो दो कैटेगरीज हुई टाइप 4 की। अब हम देखते हैं इसका सैम्पल देखते हैं। सैम्पल क्वेश्चन क्या है? यू आर ऋषभ मल्होत्रा, हेड बॉय, कोलंबस पब्लिक स्कूल, न्यू दिल्ली। राइट अ नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड इन्वाइटिंग नेम्स फॉर अ ट्रिप टू मुंबई। अब देखिए ये ट्रिप से रिलेटेड है, टूर से रिलेटेड है। ये फर्स्ट कैटेगरी के अंदर आएगा, फर्स्ट कैटेगरी के अंदर आएगा। अब देखते हैं इसमें जो नेसेसरी डिटेल्स हैं वो हैं या नहीं है। सबसे पहले हमने देखा ऊपर क्या है? एड्रेस दिया हुआ है कोलंबस पब्लिक स्कूल, न्यू दिल्ली। तो सबसे पहले टॉप ऑफ द पेज में सेंटर में हम क्या करेंगे, जिसके बिहाफ में नोटिस को लिखा जा रहा है उसका एड्रेस लिखेंगे। फिर उसके बाद नोटिस वर्ड लिखेंगे और उसको हाईलाइट भी करेंगे अंडरलाइन करके या फिर बोल्ड करके। लेफ्ट हैंड साइड में क्या कहते हैं डेट भी है, फिर उसके नीचे एक हेडिंग या फिर सब्जेक्ट है। तो दो चीज़ें हैं इसमें, टूवर्ड टू मुंबई एंड गोवा, ये क्या है? हेडिंग है इसका या सब्जेक्ट है, और नोटिस जो है वो वर्ड नोटिस है। तो इन दोनों को हमको या तो बोल्ड करना या अंडरलाइन करके हाईलाइट करना बेटर होगा अगर हम कर देते हैं तो। अब उसके बाद नोटिस का बॉडी है। इस बॉडी के अंदर जो भी डिटेल्स हमने ऊपर पढ़ा है आप मैच करके देख सकते हैं, आपको वो सारे डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। लास्ट में चल के देखिए कॉन्टैक्ट पर्सन का या राइटर का नोटिस का नाम भी है और जो उसका पोजीशन है, जो उसका डेजिग्नेशन है वो भी इसके अंदर मेंशन है। तो ये तो हुआ नोटिस का टाइप 4। अब हम आते हैं नोटिस के टाइप 5 के ऊपर। टाइप 5 आता है नोटिस फॉर अपील एंड वार्निंग के लिए। अपील एंड वार्निंग मतलब क्या होता है? अपील का मतलब ये होता है कि कहीं पे अगर फ्लड आया तो उस केस में आप क्या करोगे, जनता से अपील करोगे कि फ्लड विक्टिम्स के लिए चैरिटी के लिए आप उनसे अपील करोगे, उनकी मदद के लिए। वार्निंग के लिए हो सकता है, वार्निंग के लिए तो कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप किसी सोसाइटी में रहते हो और उस सोसाइटी में कोई एक इंडिविजुअल है जो सोसाइटी के स्टेयर्स पे वो कचरा वगैरह डालता है। एक बार आपने मना किया, दो बार आपने मना किया, वो नहीं मान रहा है, बार बार वो इस तरह की हरकत कर रहा है, तो अब उसके लिए सोसाइटी के नोटिस बोर्ड के लिए आप एक नोटिस लिखोगे और उस नोटिस में आप उसको वार्निंग दोगे कि अगर वो दोबारा से इस तरह से करता है तो उसके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाएगा। तो ये वार्निंग का नोटिस हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें डिटेल्स क्या क्या ज़रूरी है? पहला ये है कि होम टू अपील एंड वॉर, किससे आपको अपील करना है। जैसे फ्लड वाले केस में हम किससे अपील करेंगे? आम जनता से अपील करेंगे, पब्लिक से अपील करेंगे। वार्निंग जैसे कि सोसाइटी वाले केस में जैसा कि अभी मैंने एक्सप्लेन किया है, किसी इंडिविजुअल को आप वार्न करेंगे। तो किसको आप वार्न कर रहे हैं या किससे अपील कर रहे हैं वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए उसमें। फिर उसके बाद टारगेट ऑडियंस, वही बात है कि कौन आपका ऑडियंस है, कौन इस नोटिस को पढ़ने वाला है, उसका तात्पर्य कौन है वो मेंशन होना चाहिए। नोटिस का ऑब्जेक्टिव और पर्पज़ क्या है वो उसके अंदर मेंशन होना चाहिए। ठीक है। नंबर 4 पे है नेम ऑफ़ द ऑर्गेनाइज़र वेयर एप्लीकेबल। इन केस अगर कोई अपील के लिए आप कोई नोटिस लिख रहे हो और स्पेसिफिकली अगर कोई एक इंडिविजुअल है या कोई एक संस्था एनजीओ वगैरह है जो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फ्लड विक्टिम्स के लिए चंदा इकट्ठा करने की जिम्मेदारी अगर ले रहे हैं, तो अगर वो नोटिस लिखेंगे, ठीक है, तो ऑर्गेनाइज़र में नाम उनका आएगा, वो डिटेल्स हमको इसमें मेंशन करना होगा। नंबर 5 पे है डेट, टाइम, प्लेस एंड वेन्यू। ये डिटेल्स होनी चाहिए। डेट भी होना चाहिए, टाइम भी होना चाहिए, प्लेस भी होना चाहिए, वेन्यू भी होना चाहिए। इन द सेंस कि अगर आप फ्लड विक्टिम्स के लिए नोटिस लिख रहे हैं तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, उसमें अकाउंट नंबर देंगे हम, किस डेट में, मतलब किस डेट से लेकर किस डेट तक हम उसमें फ्लड विक्टिम्स के लिए की हेल्प के लिए हम चैरिटी कर सकते हैं, कहाँ पे चैरिटी करेंगे, कौन सा बैंक है, ये सारी डिटेल्स होना चाहिए। इन केस ऑफ अगर कोई इवेंट होता है तो फिर उसके अंदर टाइम, डेट, प्लेस एंड वेन्यू वगैरह का भी होना ज़रूरी होगा। वर्डिंग ऑफ अपील एंड स्लोगन, अपील से रिलेटेड अगर आप नोटिस लिख रहे हैं तो फिर उस केस में स्पेशल अपील के लिए वर्ड्स या फिर स्लोगन वगैरह आप नोटिस के अंदर ज़रूर मेंशन करेंगे। कॉन्सिक्वेंसेस का होना ज़रूरी है।
नंबर 8 पे है प्यूनिटिव एक्शन, फाइन एट्सेट्रा इन केस ऑफ वार्निंग। किसी को अगर आप वार्निंग दे रहे हैं, वार्निंग के लिए अगर आप नोटिस लिख रहे हैं, जैसे कि मैंने सोसाइटी के अंदर स्टेयर्स पे कचरा डालने के बारे में बताया, तो अगर आप उससे रिलेटेड नोटिस लिख रहे हैं तो उस केस में अगर आप उसके ऊपर कोई फ़ाइन चार्ज करना चाहते हैं तो उसका डिटेल्स भी आप मेंशन करेंगे। नंबर 9 पे स्पेसिफिक एंड इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, अगर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप देना चाहते हैं इन केस ऑफ अपील और वार्निंग, तो आप वो भी उसमें मेंशन करेंगे। नंबर 10 पे है कॉन्टैक्ट पर्सन एंड डेजिग्नेशन, और उस नोटिस के अंदर किसको कॉन्टैक्ट करना है उसका डिटेल भी होना चाहिए उसके डेजिग्नेशन के साथ। ये इतनी सारी डिटेल्स हैं जो इन केस ऑफ अपील एंड वार्निंग नोटिस के अंदर हम मेंशन करते हैं। अब इसका एक सैम्पल देख लेते हैं हम। सैम्पल क्वेश्चन में ये है कि यू आर स्मिता सुनील, सेक्रेटरी AVM हाउसिंग सोसाइटी, यू आर गोइंग टू कलेक्ट चैरिटी फॉर द पीपल afflicted by tsunami. Draft a notice appealing for donations of relief products like clothes, money, grains, etc. ये अपील से ही रिलेटेड नोटिस है जो लिखना है, ठीक है। अब इसको हम नोटिस को पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए AVM सोसाइटी, AVM हाउसिंग सोसाइटी, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइज़र दिया हुआ है, नोटिस वर्ड भी दिया हुआ है, हाईलाइट भी किया हुआ है, उसमें डेट भी दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में पेज के। फिर उसके बाद नोटिस का हेडिंग भी है और फिर नोटिस की बॉडी है। नोटिस की बॉडी में अब ये चैरिटी के लिए नोटिस लिखा गया है तो ये नोटिस जनरली लिखा गया होगा। नोटिस के एंड में चल के कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कॉन्टैक्ट पर्सन और उसका डिजिग्नेशन भी मेंशन है। तो ये तो हुए नोटिस के टाइप 4 एंड 5, बाकी का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।